दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मुंजिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आगे अच्छी कहानियाँ पोस्ट करने के लिए मोटिवेट होता रहूं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरे पिता अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए तहसील आए और फिर कॉलेज के लिए शहर आए। वहाँ उन्हें नौकरी मिल गई और फिर हम शहरी हो गए। लेकिन हमारे दो चाचा और अन्य रिश्तेदार अभी भी गांव में रहते हैं। हमारा नाता आज भी गांव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी खेती होती है। बाबा अक्सर खेती के लिए गांव जाया करते हैं, लेकिन बाबा के बाद वह जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। बाबा की तरह अब मैं हर 2 महीने में गांव रहता हूँ। मुझे खेत में जाना पसंद नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है तो मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हमारा गांव बहुत छोटा है, 101 घरों की आबादी होगी। हमारा गांव शहर से बहुत दूर होगा, मुख्य सड़क से लगभग 5 किलोमीटर दूर होगा। सबसे पहले जब मैं बच्चा था, हमारे लिए गांव जाना बहुत कठिन था। कोई कार या बस की व्यवस्था नहीं थी। तभी हमारे गांव में एक बैलगाड़ी आई। उस बैलगाड़ी का नाम रेंगी किवा दामनी था। इस लाइन का उपयोग गर्मी और बारिश से बचने के लिए किया जाता था, और अंदर बैठने के लिए एक कार जोड़कर इसे नरम कर दिया गया। दिखेंगी ऐसी रंग बिरंगी ट्रेनें कि नहीं लगेंगे ज़्यादा झटके। माल परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले खच्चर और बैलगाड़ियां अभी भी देखी जाती हैं। उस यातायात अव्यवस्था के कारण अमीर परिवारों के बच्चे बाहर पढ़ते थे, लेकिन गरीब बच्चे सजा से वंचित रह गए। लेकिन अब हर गांव में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध है। फिर भी ऊंची शिक्षा के लिए शहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमारे गांव में शहरों से मिलने वाली सुख सुविधाओं से कोसों दूर है। हमारा गांव शहरों जैसी सुख सुविधाओं से वंचित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और अन्य चीज़ों के लिए गांव के लोगों को शहर की ओर भागना पड़ता है। साथ ही बिजली, पानी, मोबाइल फ़ोन, पक्के मकान, सड़क, नालियां और अन्य सुविधाएं आज भी गांव से कोसों दूर हैं। गांव में बिजली तो आ गई है, लेकिन 24 घंटे में 7 या 8 घंटे बिजली मिल रही है। जब लाइट जलती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि गांव का विकास मनमर्जी से हुआ है। और बहुत से लोग अनपढ़ हैं। इसी शिक्षा के कारण ग्रामीण लोग आज भी अंधविश्वासों को मानते हैं। वह जादू टोने, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं। वह अभी भी इनसे बाहर नहीं आए हैं। ऐसे कई लोग हैं जो किसी के बीमार पड़ने पर मंत्रों से इलाज चाहते हैं, लेकिन कभी कभी इन सब के बावजूद उनकी कही गई कुछ बातें अविश्वसनीय थी। आप उनकी स्वीकृति को महसूस करते हैं। ऐसे में सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। 5-6 साल से मैं अक्सर बाइक या कार से गांव जाता रहता हूँ। मौसम के दौरान सड़क के दोनों ओर के खेत हरे भरे रहते हैं, लेकिन गर्मियों में पानी की कमी के कारण सभी खेत काले और बंजर दिखने लगते हैं। दिन में तो खेतों में काम करते किसान दिख जाते हैं, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है तो सड़क पूरी तरह से सुनसान हो जाती है। मैंने भी पै पै को कभी रात में गांव जाते नहीं देखा, लेकिन बहुत ज़रूरी काम के लिए लोग अपने वाहन से जाते हैं, लेकिन बहुत कम। अंधेरा होने से पहले ही सभी लोग अपने आप घर पहुंच गए। मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। पै जाने का कभी अवसर ही नहीं आया। लेकिन उस दिन
मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। सुबह राम भाऊ का फोन आया, तुम्हें आना ही पड़ेगा। ध्यान से देखें, यह वही चीज है जिसकी आपको आवश्यकता है, अन्यथा यह काम नहीं करेगा। उसने यह संदेश देकर अपना फोन बंद कर दिया कि तुम्हें वहां अवश्य होना चाहिए। मैं सोच रहा था कि अब समय पर कैसे जाऊं, क्योंकि कार सर्विसिंग के लिए दी गई थी और कार से जाना संभव नहीं था। दुपहिया वाहन वाला जाना नहीं चाहता था और अब बहुत देर हो चुकी थी। एक अच्छी रात आने वाली थी, इसलिए मैंने अपना बाकी काम खत्म किया और बस से गांव के लिए निकल पड़ा। बस से जाने का मतलब 5 किलोमीटर पैदल चलना था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मुझे जल्दी बस मिल जाएगी तो मैं शाम तक बस स्टॉप पर पहुंच जाऊंगा और फिर मुझे गांव जाने वाला कोई मिल जाएगा तो मैं उसके साथ गांव चला जाऊंगा और गांव से किसी को बुला लूंगा। ऐसी कोई चिंता नहीं थी। लेकिन उस खास दिन बस लेट हो गई और मैं अपने गांव के पास बस स्टॉप पर बहुत देर से पहुंचा। अंधेरा था। मैंने सोचा कि अब गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। मैं किसी से मिलने के लिए चौराहे पर रुक गया। वही चाय की दुकान भी बंद थी। यह मेरे लिए अलग दिन होगा, क्योंकि मैंने किसी भी व्यक्ति को गांव जाते हुए नहीं देखा। घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रात के कीड़ों की आवाज भी बढ़ गई। किसी के आने की संभावना नहीं थी। जब मैंने बस स्टॉप पर किसी को कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला तो फ़ोन पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका था। अब मुझे एहसास हुआ कि आज हमारे पास 5 किलोमीटर पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं है। जब मुझे उस एहसास का एहसास हुआ तो मैं थोड़ा चिंतित हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि अब मैं चलूँगा। आधे घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। मेरे मन से डर निकल गया और मैं अकेला ही गांव की ओर चल पड़ा। तेज हवा चल रही थी। मैं अपनी ही मस्ती में गांव की सड़क पार करता हुआ, कभी कुछ सोचता हुआ, कभी कोशी गांव के बोल गुनगुनाता। लेकिन अंधेरा, बहुत अंधेरा लग रहा था। यह सोचना आसान था कि आज चांद छिप रहा है। मैंने कुछ नहीं देखा। फिर मैंने सोचा कि शायद अमावस्या आ रही है, देर से निकल रहे हैं। मैं मस्ती में फिर से अपने पैर ऊपर उठाता रहा। यह दूरी लगभग पहले ही तय कर ली गई होगी। मुझे पता था कि मैदान में एक छोटा सा मंदिर था। वह मंदिर अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब था कि मुझे अभी भी पहले दूरी तय करनी थी। दूर से मुझे वह छोटा सा सफ़ेद मंदिर दिख रहा था। मंदिर के सामने दो व्यक्ति भी दिखे। उनके भाषण की गूंज भी महसूस की गई। लेकिन फिर मुझे स्वाभाविक रूप से आश्चर्य हुआ कि ये दोनों यहाँ इतनी देर से क्यों आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। जब मैं मंदिर के सामने पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। ओह, अब मैंने दो लोगों को देखा और अब वे कहाँ गए। अंधेरे में छिपने की कोई जगह नहीं है। वे मुझे रोक नहीं सकते। मेरे पास पैसे नहीं हड़प सकते कि वो हमारे ही गांव के होंगे। कौन होगा, अब वे मंदिर क्यों आएंगे, इतनी रातों की इबादत क्या होगी। ऐसे कई सवाल मेरे मन में आए। मेरे दिल में थोड़ा डर सा महसूस हुआ। मैंने उन्हें यहाँ वहाँ अंधेरे में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई दिखने वाला नहीं था। अंधेरा अपना गहरा अंधेरा रूप दिखाकर मुझे पागल कर रहा था। रात के कीड़ों का शोर बढ़ गया था। ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई चीज उड़कर आई हो। शायद यह कोई पक्षी था। ऊपर आकाश में मुझे चांद घेरता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन
वो दोनों लोग कहीं नजर नहीं आए। मैंने आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैं काफी डरा हुआ था। उस ठंडी हवा में भी मेरे शरीर में पसीना आने लगा और मुझे डर लगने लगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और गांव की ओर चलता रहा। लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने जारी रखा। मुझे घर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था और यह भी नहीं बताया जा सका कि वह कितनी दूर थी। ऐसा लग रहा था कि कोई घर आएगा। घर नहीं आ सका, लेकिन मैं नींद में चल रहा था। आखिरकार मैं अपना गांव देख सका। फिर मेरी जान में जान आई। जब हम घर पहुंचे तो पूरा गांव शांत लग रहा था। फिर मैंने हाथ पैर धोए और बिस्तर पर लेट गया और मैं आंखें बंद करके लेट गया। धीरे धीरे मेरा मन शांत हुआ और मैं फिर हंसा। मुझे सच में लगा कि हर किसी की तरह मैं भी डरा हुआ था। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे लगा कि मेरा शरीर तनावग्रस्त है। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं मंदिर से घर तक कैसे पहुंचा। उस वक्त मुझे सिर्फ घर ही दिख रहा था। सारी चेतना खो गई। फिर मैं सारे डर को झटक कर उठ खड़ा हुआ, कपड़े बदले और उसके साथ टिफिन खाया। वह आंगन में टहलने चला गया। ऐसा लग रहा था मानो आसमान का चांद मुझे देखने और मुस्कुराने के लिए एक साथ आ गए हों। मैं कुछ देर तक चांद को देख रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मेरी आंखों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। फिर मैं घर के अंदर गया और दरवाज़ा बंद करके सो गया, क्योंकि हमें लोगों को इकट्ठा करने और काम शुरू करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता था। पता ही नहीं चला मैं बिस्तर पर कब सो गया। सुबह जल्दी उठ गए। रात की घटना याद करते हुए मैं ब्रश करने के लिए बाहर आया तो राम भाऊ पहले से ही दरवाजे पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रात को जब बापू आए तो मैंने उन्हें देखा, लेकिन आपको पता नहीं। मैंने सोचा था कि आप अब आएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि आप रात को आए। तुम्हें कार नहीं दिख रही क्या, पैदल सेना की माँ? अगर मैंने तुम्हें फ़ोन किया होता तो मैं तुम्हें तुरंत सुरशाला पहुंचने वाले बस स्टॉप पर ले जाता। रात की बात सुनते ही वह दिन चला आया। फिर मैंने उन्हें रात की घटना बताई तो उन्होंने कहा, 12 हाय बापू, कल की अमावस्या नहीं थी काजी, तुम्हारे है दर्शन जी। भाग्यशाली हाथ अच्छा है। तुम देखो दादी, तुम्हारे का कहना है कि वह अपने गांव में उन स्थानीय लोगों को दिखाएंगे जो अभी भी कोनाचे तारास नहीं देख कोनालेस तारास नहीं देल प्राप्त करते हैं। अजी कहते हैं मुंजा देव है। तभी हमने वहाँ भगवान मुंजा के लिए एक मंदिर बनाया। वहाँ पर एक पुराना मंदिर था। 100 साल हो गए हैं। एस्टीन नहीं, अब और मोर सफल हो गए हैं, लेकिन अभी कोई खतरा नहीं था। कहो नहीं, आप क्या कर रहे हो? यह एक अच्छा संकेत है। मुझे आशा है आप अच्छे होंगे। स्नान कर भगवान के पास मोमबत्ती जलाएं और हाथ जोड़ें। आन मंग या पवारा, मैं मानस को फ़ोन करके खुश हूँ।